दोस्तों, कभी आपके बॉस ने आपको बुलाकर कहा हो कि ये एक नया प्रोजेक्ट है, तुम चाहो तो ये नया प्रोजेक्ट पीर को शुरू कर लो या मंगल को। आपने सोचा वाह मेरी राय पूछी जा रही है, लेकिन सच ये कि ये प्रोजेक्ट तो बहरहाल होना ही है। बस फर्क ये है कि आपको फैसले का वहम दिया गया और मजे की बात आपने ये चाल महसूस भी नहीं की। यही वो जगह है जहाँ असली ताकत छुपी है। ताकत धमकाने से नहीं आती, ताकत आती है कंट्रोल के एहसास से। और इस फन के सबसे बड़े उस्ताद थे एक आदमी जिसने 500 साल पहले दुनिया को ये राज बताया था, निकोलो मैकियावेली। उसने कहा था कि ताकत मैदान में नहीं जीती जाती, ताकत दिमाग के अंदर जीती जाती है। और आज आप वही असूल सीखने जा रहे हैं, मगर एक फर्क के साथ। ये इल्म धोखे के लिए नहीं है बल्कि फहम के लिए। ये वीडियो किसी को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं है बल्कि समझने के लिए कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे फैसले करते हैं। और आप उनके खिलाफ नहीं बल्कि उनके अंदर से जीत सकते हैं। मैकियावेली कहता है कि मकसद अगर अजीम हो तो तरीका कोई भी हो सकता है, मगर हम कहते हैं कि अगर तरीका अजीम हो तो मकसद खुद ब खुद पकीज़ा हो जाता है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम सीखने जा रहे हो वो 7 इखलाकी मैकियावेली असूल जो आपको किसी भी महफिल, मीटिंग, रिश्ते में खामोशी से सबसे मौसर शख्स बना सकते हैं, आपको ताकतवर बना सकते हैं, आपको एक ऐसा शख्स बना सकते हैं जिसको हर जगह वैल्यू दी जाएगी। आप जिससे जो चाहे करवा सकते हैं, और खासकर उस शख्स से जिसको आप पसंद करते हैं। तो शुरू करते हैं। टेक्निक नंबर 1, इख्तियार का वहम, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। कभी किसी ने तुम्हें ऐसा मौका दिया कि तुम्हें लगा फैसला तुम्हारा है, लेकिन दरअसल फैसला तो पहले ही हो चुका था। बस तुम्हें यह एहसास दिया गया कि सब कुछ तुम्हारे इख्तियार में है। यही है ताकत का पहला नफ्सियाती राज, इख्तियार का वहम। इंसान को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं, मुश्किल ये है कि वो खुद को आजाद समझते हुए तुम्हारे मुताबिक चले। क्योंकि जैसे ही तुम किसी को सीधा हुक्म देते हो, दिमाग फौरन बगावत पर उतर आता है। मुझे क्यों बताया जा रहा है, मैं खुद फैसला कर सकता हूँ। यही वो लम्हा है जहाँ जहानत वाले लोग चाल चलते हैं, वो हुक्म नहीं देते, वो इख्तियार पेश करते हैं। ऐसा इख्तियार जो दरअसल पहले से तयशुदा होता है। मसलन एक बॉस कहता है तुम चाहो तो ये रिपोर्ट आज जमा करा दो या कल सुबह जमा करा देना। आपको लगता है कि तुमने फैसला किया है कि मैंने रिपोर्ट कब जमा करवानी है, मगर हकीकत ये रिपोर्ट आपने ही जमा करवानी है, वो आज करवाएं या कल। या एक माँ कहती है बेटा सोने से पहले नीली ड्रेस पहनना है या सुर्ख वाली। बच्चा खुश है क्योंकि फैसला उसका है, हालांकि माँ जो चाहती है वो चाहती है कि बच्चा सो जाए और आपने सोना है। ये नफ्सियात का वो जादू है जो टकराव को तामुन में बदल देता है। जब आप किसी को इंतखाब देते हो तो वो मज़ामत छोड़ देता है, वो महसूस करता है कि सब कुछ उसके काबू में है, और यही एहसास सबसे ताकतवर कंट्रोल बन जाता है। ताकत ये नहीं है कि आप दूसरों पर हावी हो, ताकत ये है कि वो खुद अपनी मर्जी से आपके रास्ते पर चलने लगे। टेक्निक नंबर 2, पाबंदी की कशिश, द फॉरबिडन एप्पल। इंसान की फितरत हैरान कुन है। जो चीज आसानी से मिल जाए वो जल्दी बेजायका लगने लगती है, मगर जो चीज जरा सी भी दूर हो वही दिल का जनून बन जाती है। यही है पाबंदी की कशिश, वो नफ्सियाती ताकत जो किसी आम शय को भी खास बना देती है। जब आप किसी चीज पर हल्की सी पाबंदी या खुसूसियत लगा देते हैं तो इंसान के अंदर छुपा हुआ तजस्सुस फौरन जाग उठता है। वो सोचता है आखिर इसमें ऐसा क्या है जो मेरे लिए नहीं। मार्केटिंग की दुनिया में इसे रिएक्टनेस इफेक्ट कहा जाता है, मगर सादा लफ्जों में यूं समझो, जब किसी चीज से तुम्हें रोका जाए तो तुम्हारा दिल उसके पीछे भागने लगता है। मसलन एक फिटनेस कोच कहे कि ये प्रोग्राम हर किसी के लिए नहीं, सिर्फ उनके लिए जो अपनी हदूद से आगे बढ़ने का हौसला रखते हैं। अब ये महज एक वर्कआउट प्लान नहीं रहा, ये एक चैलेंज बन गया है, एक मौका खुद को साबित करने का। यही इंसानी नफ्सियात का खेल है। हम हमेशा उस चीज के पीछे दौड़ते हैं जिस पर पाबंदी हो, और उससे मुंह मोड़ लेते हैं जो हमारे सामने मौजूद हो। जब आप चाहते हैं कि लोग किसी चीज की तरफ खींचे चले आए तो उसे आम मत बनाएं, उसे नायाब बना दें, उसे महदूद कर दें या उसको चैलेंज बना दें। क्योंकि इंसान हमेशा उस चीज से ज्यादा मुतासिर होता है जो उसके फखर, जिद और ख्वाहिश तीनों को बैक वक्त जगा दे। और यही है पाबंदी की कशिश, जहां तजस्सुस जनून में बदल जाता है। टेक्निक नंबर 3, ख्याल का बीज, इंसेप्शन टैक्टिक्स। ताकत हमेशा शोर से नहीं आती, कभी कभी एक खामोश जुमला, एक बेजरर सा सवाल पूरे ज़हन का रुख बदल देता है। सबसे खतरनाक ख्याल वो नहीं जो आप किसी को बताते हैं, बल्कि वो है जो आपके कहे बगैर उनके दिमाग में खुद से उगता है। यही ख्याल के बीज का फन है, यानी इंसेप्शन। ये वो लम्हा है जब आप बोलकर नहीं बल्कि इशारे से असर डालते हैं। आप बहस नहीं करते, बस ज़हन में एक छोटा सा बीज डाल देते हैं जो वक्त के साथ जड़ पकड़ लेता है। मसलन आप अपने साथी से बराह रास्त नहीं कहते कि ये सिस्टम बदल लो, आप बस कहते हो क्या तुमने नोट किया है अगर हम ये ऑटोमेट कर लें तो शायद टीम का वक्त बच जाए। आपने कोई हुक्म नहीं दिया, कोई दबाव नहीं डाला, मगर ज़हन में सवाल दाखिल हो गया है। आप खुद सोचने लगे हैं, खुद तज्जिया करने लगे हैं, और आखिर में वही कदम उठाएगा जो आप चाहते हैं। लेकिन यकीन उसे यह होगा कि फैसला उसका अपना है। यही नफ्सियाती असर की सबसे ऊंची सतह है, जब दूसरा शख्स आपके ख्याल को अपना समझकर आगे बढ़ाता है। लेकिन याद रखें, इस ताकत का इखलाक की इस्तेमाल यही है कि आप किसी पर जोर जबरदस्ती न करें, बल्कि उसकी आंखों के सामने
सच का दरवाजा हल्का सा खोल दें, क्योंकि जब कोई सच खुद देख लेता है तो फिर उसे कैल करने के लिए अल्फाज की नहीं, बस खामोश मुस्कुराहट की जरूरत रह जाती है। टेक्निक नंबर 4, नागुज़ीर बन जाओ, द हिडन एंकर। ताकत के 1000 रास्ते हैं, मगर सबसे पायदार रास्ता सिर्फ एक है। ऐसा शख्स बन जाओ जिसके बगैर निजाम चल ही न सके। दुनिया समझती है ताकत कुर्सी या ओहदे से आती है, लेकिन हकीकत यह कि ताकत जरूरत से आती है। जब आप वो इंसान बन जाते हो जो काम मुकम्मल करता है, जो मसला आने से पहले हल सोच लेता है, जो खामोशी से दूसरों की जिंदगी आसान बना देता है, तो आपकी गैर मौजूदगी महसूस होने लगती है। लोग सोचने लगते हैं अगर ये ना हुआ तो सब कुछ रुक जाएगा। यही है खुफिया एंकर, द हिडन एंकर। तुमने किसी को बांधा नहीं, बस अपनी सलाहियत से उनके निजाम को सहारा दे दिया। अब वो आपको छोड़ नहीं सकते, न वफादारी से न मजबूरी से। यही असल ताकत है, बल्कि वो खुद आपकी मौजूदगी पर इन्सार करने लगेंगे। सोचो, एक टीम में वो शख्स जो हर बार बुरान संभालता है, या एक रिश्ते में वो इंसान जो सुकून देता है। ऐसे लोग वक्ती तारीफ नहीं, दायमी असर रखते हैं। मगर याद रखो, ये टेक्निक ताकत के लालच के लिए नहीं, बल्कि असर के इखलाकी इस्तेमाल के लिए। अपनी काबिलियत को दूसरों के फायदे से जोड़ दो, ताकि तुम्हारी ताकत खिदमत बन जाए और तुम्हारी मौजूदगी एक सहारा बन जाए। क्योंकि जो दूसरों को संभालने का हुनर जानता है, वो खुद कभी जमीन पर नहीं गिरता। टेक्निक नंबर 5, चैलेंज करो मगर नरमी से, सुजेस्टिव डिफेंस। इंसान को सीधा हौसला देने से हमेशा नतीजा नहीं निकलता। कभी कभी उसे थोड़ा सा चैलेंज चाहिए होता है, एक ऐसा जुमला जिसके अंदर छुपी जिद, फखर या जज्बे को जगा दे। यही है चैलेंज के जरिए तहरीक का फन। अगर आप कहें कि तुम ये कर सकते हो, तो शायद वो कंधे उचकाकर आगे बढ़ जाए। लेकिन अगर आप कहें ये काम सबके बस की बात नहीं, तो वो फौरन सोचता है मैं सब जैसा नहीं हूँ, और बस वो चिंगारी भड़क उठती है। एक उस्ताद कहता है कि ये अगला बाब जरा सख्त है। ज्यादातर तुलबा यहाँ हार मान लेते हैं। अब वही तालिब इल्म जो पहले लापरवाह था, दिल में तय कर लेता है कि मैं इनमें से नहीं हूँ जो हार मान ले। यही सुजेस्टिव डिफेंस है, यानी नरमी से ऐसा चैलेंज देना जो दूसरे के अंदर की जिद को जगा दे। मगर याद रखो, ये तंज ना हो, ना ही तनकीद हो। यहाँ उस बारीक तवाजुन की जरूरत है जहाँ अल्फाज हथियार नहीं बनते, हौसला बन जाते हैं। एक कोच कहे कि ये आखिरी मील आम लोग छोड़ देते हैं, मगर तुम आम तो नहीं हो ना। बस इतना कहना काफी है। इंसान अपनी थकन भूल जाए और बाकी सफर इज्जत के नाम कर दे। ये तकनीक सिखाती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत बाहर से नहीं आती, वो अंदर के मैं नहीं मानूंगा से जन्म लेती है। अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं तो उसे हुक्म मत दो, बस इतना कर दो कि वो खुद को अपनी नजर में चैलेंज होते हुए महसूस करे। टेक्निक नंबर 6, मुस्तकबिल का खौफ, फ्रेमिंग द स्टेक्स। इंसान को जितना लालच कामयाबी का नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा खौफ होता है नुकसान का। यही इंसानी नफ्सियात का सबसे ताकतवर राज है। हम कुछ पाने से कम, कुछ खो देने से ज्यादा मुतासिर होते हैं। इसी असूल पर बनता है मुस्तकबिल का खौफ, यानी फैसले को उस जाविये से दिखाना कि अगर अभी कदम ना उठाया गया तो कल की कीमत बहुत भारी होगी। एक समझदार रहनुमा ख्वाब नहीं बेचता, वो आईना दिखाता है। वो लोगों को बताता है कि अगर आज हरकत ना की तो कल खाली हाथ रह जाएगा। ये धमकी नहीं बल्कि हकीकत का इदराक है। सोचो, जब कोई सीईओ अपनी टीम से कहता है कि अगर हमने अब जिद्दत न लाई तो 1 साल बाद ये कंपनी माजी बन जाएगी, तो कमरे में मौजूद हर शख्स के दिल में एक झटका लगता है। यही झटका हरकत में बदल जाता है। लेकिन याद रखो, ये तकनीक बारूद की तरह है। सच पर मबनी हो तो रोशनी देता है, झूठ पर मबनी हो तो सब जला देता है। एक डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपने आज सिगरेट नहीं छोड़ी तो अगले 10 साल सिर्फ कैलेंडर पर नहीं, तुम्हारी सांसों पर भी लिखे जाएंगे। ये डराना नहीं, जगाना है। मुस्तकबिल का खौफ एक नफ्सियाती आईना है जो हमें वो दिखाता है जिससे हमें आंखें चुराना चाहते हैं, और अक्सर बचाव का पहला कदम उस खौफ से जन्म लेता है। टेक्निक नंबर 7, एहसास का एंकर, इमोशनल एंकरिंग। इंसान एक मंतकी मखलूक नहीं है, वो जज्बाती मखलूक है जो मंतक का लिबास पहनती है। फैसले हमेशा दिल से होते हैं और दिमाग बाद में आकर बस जवाज बनाता है। इसलिए अगर आप किसी के एहसास को छू लो तो आप उसके फैसले के मरकज को छू चुके हो। यही है एहसास का एंकर, यानी अपना ख्याल, बात या मकसद को किसी ताकतवर जज्बे के साथ बांध देना। सोचो, एक फ्लाई इदारा अगर कहे दुनिया में 50 लाख बच्चे भूखे हैं तो दिल पर कोई असर नहीं होता, लेकिन जब वो एक बच्चे की आंखों में भूख दिखाता है तो हाथ खुद ब खुद जेब की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि इंसान आदाद से नहीं एहसास महसूस करता है। एक कामयाब लीडर ये राज जानता है। वो सिर्फ प्रोजेक्ट या टारगेट की बात नहीं करता, वो ख्वाबों, उम्मीदों और मकसद की बात करता है। जब वो कहता है कि हम सिर्फ एक कंपनी नहीं बना रहे, हम आने वाली नस्लों के लिए रास्ते बना रहे हैं, तो ये जुमला महज नारा नहीं रहता, ये ईमान बन जाता है। यही मुकाबली हिकमत का रोशन चेहरा है, ख्यालात को दिल की धड़कन से जोड़ देना। क्योंकि जब कोई बात दिल से बन जाए तो अक्ल खुद ब खुद उसके पीछे चलती है। इखलाकी ताकत यही है। दिल को कायल करो, दिमाग खुद मान जाएगा, और जो शख्स जज्बात को समझ ले वो खामोश रह कर भी हजारों दिलों पर हुकूमत कर सकता है।
इखलाकी हदें, ताकत और ज़मीर का तवाज़ुन। असर डालने का फन ख्वाबों में काबली के असूलों से मुतासिर हो या जदीद नफ्सियात से, एक नाजुक तलवार है, दो धारी। एक तरफ ये इल्म तुम्हें क़यादत, तल्लुकात और बातचीत में कामयाब बना सकता है, और दूसरी तरफ अगर नीयत गलत हो तो यही टेक्निक्स किसी के एतमाद, एहसास और आज़ादी को तबाह कर सकते हैं। अखलाकी आदत यहीं से शुरू होती है, नीयत से। अगर आप ये हरबे किसी को धोखा देने, काबू करने या जाती फायदे के लिए इस्तेमाल करते हो तो आप ताकत नहीं, जहर इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन अगर आपका मकसद किसी को बेहतर फैसला करने, खुद को पहचानने या तरक्की की तरफ बढ़ाने में मदद देना है तो यही टेक्निक्स एक मुस्बत ताकत बन जाती हैं। मसलन इख्तियार का वहम आप तब इस्तेमाल करो जब किसी को आसानी से कैल करना मकसूद हो, ना कि उसे अपनी मर्जी के जाल में फंसाना। पाबंदी की कशिश तब इस्तेमाल करो जब तुम किसी अच्छी आदत या मुस्बत मकसद को पुरकशिश बनाना चाहो, ना कि किसी को कमजोरियों में उलझाना। और मुस्तकबिल का खौफ तब जायज है जब वो हकीकत पर मबनी हो, ना कि खौफ फैलाकर वफादारी खरीदने के लिए। याद रखो, इखलाकी असर वही है जो आजादी छीनता नहीं, आगाही देता है। इंसान का सोचने, चुनने और समझने का हक बरकरार रहना चाहिए। ताकत तब मुकद्दस बनती है जब वो किसी को दबाने के बजाय उसे अपने कदमों पर खड़ा होने की हिम्मत दे। सच्चा मौसर इंसान वो है जो दिमाग जीतने से पहले दिल जीतता है, और दिल सिर्फ सच्चाई से जीते जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे 7 वो असूल, पुराने मगर वक्ती। इख्तियार का वहम, पाबंदी की कशिश, ख्याल का बीज, नागुज़ीर बन जाना, नरमी से चैलेंज करना, मुस्तकबिल का खौफ और एहसास का एंकर। ये जादू नहीं, ये इंसानी नफ्सियात का कैलेंडर है। वही जबान है जो लोगों के फैसले बनाती और बिगाड़ती है। दुनिया 2 हिस्सों में बटी है, एक वो लोग जो मुतासिर होते रहते हैं, और दूसरे वो जो जानबूझकर असर डालना जानते हैं, जो मुतासिर करते हैं। इस वीडियो का मकसद आपको सिर्फ टेक्निक सिखाना नहीं है, बल्कि वो तवाज़ुन देना है जो वाकया फरीक बनाता है। एक तवानाई जो तुम्हें दूसरों के फरेबबाजी से बचाए, और एक कुव्वत जो तुम्हें अच्छाई के काम करने का मौका दे। जब ये दोनों साथ हों तो असर सिर्फ हासिल नहीं होता बल्कि कायम रहता है। याद रखो, ताकत बजाते खुद बुरी नहीं होती, इस्तेमाल करने वाला फैसला कौन होता है। अगर आपने ये टेक्निक्स दूसरों को कमजोर करने या जाती फायदे के लिए इस्तेमाल किए तो नतीजा कमजोर रिश्ते, टूटा हुआ भरोसा और अंदरूनी खालीपन होगा। मगर आपने इन्हें इल्म, रहनुमाई और खिदमत के लिए अपनाया तो यही असूल लोगों को उठाने, हौसला देने और इज्तिमाई बेहतरी की राह हमवार करने में मदद देंगे। तो अब एक इंतखाब है, आप सीखने के बाद क्या करोगे? मुहाफिज बनो या जारे, कैद बनो जो दूसरों को संभाले या सिर्फ हुक्मरान जो काबू पा ले? उम्मीद है कि आप वो रास्ता चुनोगे जो ताकत को इंसानियत के हक में बदल दे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो मेरे चैनल वारिस की बात को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और नीचे कमेंट्स में लिखो कौन सी तकनीक आपने असल जिंदगी में देखी है या उसको इस्तेमाल किया है। खेल दिमागों का है और अब आप इस खेल के एक आला खिलाड़ी हो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।